नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो आपका नया एडिशन लॉन्च किया गया है। इसके पहले ऑलरेडी आप देखेंगे तो सेट नंबर आपको 8 तक क्लास अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है, तो आप सभी लोग सारे सेट को जाकर के लगा सकते हैं। इसके पहले साथियों, आज के इस क्लास में एक शानदार सा इन्फॉर्मेशन कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आपके पटना में कार्यरत आपका संस्थान है, जो कि पटना का काफ़ी ज़्यादा भी आपका फेमस संस्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्या है कि री एग्जाम को लेकर के पुनः आपके कोर्स को शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसका जो फी आपका था ये आपका 99 रुपीज़ आपका रखा गया है, जिसमें कि आप सभी लोग इसमें देखेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आप बोल सकते हैं, जिसको कि काफ़ी सारे छात्र क्या है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली देखेंगे तो पहले आप समझिए चीज़ों को आप ध्यान से। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि आपका 2 जुलाई से एग्जाम ये आपका बैच आपका प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि आपका कंप्लीटली आपका देखेंगे तो आपका सेट भी आपको जो है चलाए जा रहे थे। तो साथियों, इस क्लास को अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आपको जो है सारा आपको A to Z इसका कंप्लीटली आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आपको कैसे करना है सारी चीज़ों के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसा कि आप देखेंगे तो क्या है कि जैसा कि इस क्लास को टोटल जो है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा एक सिस्टमेटिक तरीका से, आपको सारा वीडियो आपको अनलिस्टेड आपको मिलेगा। A to Z आपका एप्लीकेशन का क्लास आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगा, या तो फिर एप्लीकेशन पर जाकर के अगर डायरेक्टली परचेज करेंगे तो आपका 99 रुपीज़ आपका लगेगा, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो क्या है कि ये सभी क्लास आपको जो है अगर देखेंगे तो ये सभी क्लास आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें कि आपका 99 रुपीज़ ही आपको सिर्फ लगेंगे, और जिसमें कि बेहतरीन तरीका से आप सारी चीज़ों को क्लियर आप कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि आपका जो है इसमें आपका ऑलरेडी आप देखेंगे तो क्या है कि आपका सेट वगैरह टोटल चीज़ आपका जो है A to Z आपका है। तो आपको क्या है कि अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे आप तो इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, जिसके कारण से काफ़ी सारे छात्र जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या है, जैसा कि देख पाएंगे कि इसका पूरा उसका क्लास आपका कंप्लीटली आपका शुरू आपका कर दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो री एग्जाम डेट जब आपका आया तो यहाँ पर क्या है कि री एग्जाम के लिए यहाँ पर आपका ये आपका सेशन आपका है। तो यहाँ से क्या है कि आपका री एग्जाम के लिए आपका शुरू कर दिया गया है। तो इतना आपको किसी प्रकार का चीज़ आपको प्रोसेस आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कैसे आपको करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे ये आपका सारी चीज़ें आपका है, और आप कॉल करके पहले एक बार जो है आप इन्फॉर्मेशन ले लेना है इसका। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका 3 क्लास आपका अपलोड आपको कर दिया गया है री एग्जाम के लिए। जो कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक है आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इसका जो है इंक्वायरी आप सभी लोग सबसे पहले ले लेंगे। आप कॉल करेंगे, इस पर सारा कुछ आपको जो है बता दिया जाएगा, या तो फिर इस नंबर पर डायरेक्टली जो आप 99 रुपये आप पेमेंट करके इस पर जो है स्क्रीनशॉट आप भेज देना। डायरेक्टली आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जिसमें कि प्रॉपर तरीका से आपको सीट अवेलेबल कराए जाएंगे डेली बेसिस पर। और प्लस आपका क्या है कि इस नंबर पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर आपको, और आपको जो है क्लास का लिंक आपको डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेगा, जिसमें कि आपका प्रत्येक दिन आपका क्लास चलेगा, जिसमें कि आप सारी चीज़ों को आप जो है बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग क्लियर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या है कि कंप्लीटली जितनी भी आपका एप्लीकेशन का क्लास है आप मात्र 99 रुपीज़ में आप जो है क्लियर आप जो है A to Z इसमें आप कर पाएंगे, और एक सिस्टमेटिक तरीका से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक है तो आप सभी लोग जो है कॉल या SMS करके एक बार आप बात कर लेना, पहले समझ लेना आप चीज़ों को कि कैसे आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से आपको ग्रुप भी बना दिया गया है, तो वहाँ पर इसका सेट वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे इसके अलावा क्या है कि आपका जो ग्रुप आपका चल रहा था एक आपका और प्राइवेट आपका ग्रुप चल रहा था, जिसमें कि आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपका फ्री हो जाएगा, मात्र 99 आपको वन टाइम पेमेंट करना है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपका चीज़ें हैं डेली बेसिस पर आपको एक फुल लेंथ आपको टेस्ट लगाना है, A to Z आपको मिलेगा। प्लस पटना में जितनी भी आपका संस्थान है इसका A to Z आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का आपका, या फिर देखेंगे तो आपका क्या है कि ऑनलाइनर फॉर्म में जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपका A to Z आपको मिल जाएगा। प्लस बुक ऑल ओवर जितनी भी आपका मार्केट में A to Z आपका यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अपकमिंग जो भी आपका बुक है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले देखिए जो आपका फी रखा गया था ये आपका अलग आपका ग्रुप चल रहा था, बट जो आप बैच आपका एप्लीकेशन का है इसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करना है, उसी के साथ ये सभी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। आइए साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है सेट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं तो और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए अगर आप वो वाला क्लास अगर आप ले लेते हैं जो 99 आपका है, ये आपका ऑल देखेंगे तो आपका जो है A to Z आपका शुरू से लेकर के अंत तक आपको सारा कुछ एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको लगेगा कि हाँ आप एप्लीकेशन पर आप पढ़ रहे हो, इस तरह से आपको सारा क्लास जो है सिस्टमेटिक तरीका से आपको अवेलेबल आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सारी चीज़ों को आप 99 में बिल्कुल आप क्लियर करके बेहतरीन तरीका से आप जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल को आप क्लियर कर पाएंगे एक गाइडलाइंस के तहत। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कॉल करके आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए अच्छे तरीके से, अगर आपको समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ हो तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है हमारा पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है।
तो देखिए 20 के दांत जो है आपके कहानी के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि भारत से हमने क्या सीखा, ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। जबकि आप देखेंगे तो क्या है कि दोपहर का भोजन ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। अनाबियों की बात करेंगे तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, यानी कि जो कोई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आपको पूछा है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग तेजी से। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, कोई का मतलब है अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर कमरे में कौन है, तो इसलिए आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कोई, शायद कोई कमरे में छुपा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाच्य दोस्तों देखेंगे तो टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य आते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सिस्टमेटिक तरीका से आप ध्यान से लगाइए पूरा सेट को और देखिए कि आप 100 में से कितना मेंटेन कर पा रहे हैं। इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ आपको टिक मार करके प्रोवाइड किया जाएगा, तो सारी चीज़ों को आप जो है बेहतरीन तरीका से बिल्कुल आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए हमारा नेक्स्ट दिया गया है रिवीजन के लिए, इसका पीडीएफ आपको टिक मार करके मिल जाएगा और किसी प्रकार का डाउट होता है तो सीधा कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए। कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 7 = 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो कहा जा रहा है कि अल्फा जो है बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का मान क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा बाई बीटा, जो कि इनवर्स है तो नीचे लाएंगे, और प्लस आप देखेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए एलसीएम इसका ले लीजिए तो अल्फा इंटू आपका बीटा हो जाएगा, और ऊपर अगर देखेंगे तो अल्फा इंटू आपका बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का आपका वैल्यू क्या होता है, -b/ आपका a होता है, तो -b/a मतलब 3/, आपका कितना 2 हो जाएगा। अब पुनः देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा c/a, तो c/a अगर लिखेंगे तो c आपका लास्ट में ऊपर आपका चला जाएगा, यानी कि c/a यानी कि 7/, आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखिए सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/, आपका कितना हो जाएगा 2, और 2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर आपका चला जाएगा। तो आप सभी लोग 2 को अभी ही ऊपर कर लीजिए यहाँ पर, तो देखिए 2/, आपका कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली साथियों आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूना यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका माइनस आपका 6 अपॉन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। तो माइनस आपका यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पर क्या है कि एरर हम लोगों ने किया हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे तो अल्फा प्लस आपका अल्फा बाई बीटा हो जाएगा, प्लस आप देखेंगे तो बीटा अपॉन आपका अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अल्फा इंटू आपका बीटा हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो अल्फा से अल्फा आपका भाग हो करके ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका अल्फा खत्म होगा तो ये आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपका वैल्यू होता है अल्फा प्लस आपका बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू आपका अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। नीचे में देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -b/a होता है, तो अब आप सिस्टमेटिक तरीका से रख करके इसको स्क्वायर कर लेना, और अल्फा इंटू बीटा का आपका वैल्यू c/a होता है, तो रख करके इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोग साथियों इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन से आपका मैच करेगा, तो आप सभी लोग इसको देख लेना। इतना आपके लिए होमवर्क रहेगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -19 अपॉन आपका जो है 14 हो जाएगा, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, कहा जा रहा है एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि इसी राशि को दूसरे व्यक्ति को जो है 6.1/6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से देता है, तो 2 साल के अंत में वह कितना कमाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग इसका, और बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले देखिए इन्वेस्टमेंट इसका क्या है, तो 4% की दर से आपका है, तो इसको आप सभी लोग लगा दीजिएगा 4% की दर से, और ब्याज आप देख लीजिए कि कितना इसका ब्याज है, और पुनः 6.1/4% से आप लगा करके जो भी आपका ब्याज हुआ होगा, क्योंकि आप दूसरे को इसमें से माइनस करके देना भी है आपको, तो उसको माइनस कर लीजिएगा, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 225 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ती रैंडमली खींचे जाते हैं, इसमें से एक बेगम तथा एक बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देखेंगे तो टोटल आपका कितने पत्ती की संख्या दिया गया है, तो ये आपका 52 दिया गया है। ठीक है, तो 52 में से क्या है कि 2 पत्ता आपका खींचा जा रहा है, तो यानी कि 52C2 आपका हो जाएगा। क्योंकि जब भी कभी ताश या फिर आप देखेंगे तो गड्डी के पत्ते से गड्डियाँ खींची जाती है, या फिर बॉल को खींचा जाता है, तो ऐसे में हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं।
अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि टोटल अगर देखेंगे तो इक्का की जो पत्ता होता है 4 होता है, बादशाह के पत्ते आपके 4 होते हैं, और देखेंगे तो बेगम का आपका टोटल 4 होता है, और गुलाम देखेंगे तो टोटल आपका 4 होता है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि आपका 16 हो जाएगा। तो ऊपर आप 16 रखिए और इसका कॉम्बिनेशन आपका हो गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन कहा जा रहा है कि डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक बार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो डैश। कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रीफिक्स बताना है। देखिए प्रीफिक्स जो आपके होते हैं किसी भी वर्ड के आपके पहले लगता है और प्रीफिक्स से आपको पूछा जा रहा है तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑप्शन अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का प्यारे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है ये आपके कंजंक्शन करते हैं। फॉर द ब्लैंक्स कहा जा रहा है कि गिवन बिलो। तो देखिए साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि नो जो है सूनर डिड आई, कहा जा रहा है कि स्टॉप्ड डैश इट बिगेन टू रेन। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देन। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नाग कैसा प्रेक्षा पात्र है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाग जो है कैसा प्रेक्षा पात्र है। तो देखिए आपका जो है टैंक रोधी निर्देशक प्रेक्षा पात्र है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जो है वार करो और भूल जाओ, मतलब जो है दागो और भूल जाओ, इसी को हम लोग कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क ये आपका सीपीयू को कहा जाता है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। चलिए आंसर बताइएगा आप सभी लोग, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेस एवं जो है आपका भूपति को जो है इंडियन एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। देखिए दोस्तों जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है यह हमेशा शिक्षा को लेकर के पूछा जाता है। शिक्षा जो होता है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है इस पर क्या कर सकते हैं, तो इस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो कौन सा विषय है जो कि आपका जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा दिया गया। शिक्षा जो आपका है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा क्या है, तो आपका समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर जो है कानून बना सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा तो ये सभी आपका बैंकिंग, प्रतिरक्षा या फिर डाक और तार की बात करेंगे, ये सभी आपके संघ सूची का विषय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में आप टोटल देखेंगे तो ये आपका 12 है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। अगर दोस्तों हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। विधान परिषद में आप देखेंगे तो 75 है, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या देखेंगे तो ये आपका 16 है। तो इतने पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, ये आपका गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगर आपने डी दिया है, सी दिया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब किया गया है। रिपीट क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव सुरक्षा की यानी परियोजना की शुरुआत कब किया गया है, तो ये आपका 1973 से किया गया है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों धात्विक अगर हम लोग खनिज की बात करेंगे तो ये आपका अबरक हो जाएगा। अबरक देखिए झारखंड के अंतर्गत कोडरमा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन किया जाता है। अबरक आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो देखिए निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो अबरक है। और अबरक का प्रयोग वैद्युत रोधी जो है सामग्री को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि चीनी मिट्टी बनाना, या फिर आप देखेंगे तो जो भी आपका वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है
या फिर आप देखेंगे तो जनरली जो घरों में जो है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, उसके जो बाहरी आवरण होते हैं इसमें भी आप देखेंगे तो आपका जो है मिट्टी नुमा कुछ आपके लगे हुए रहते हैं, जिसमें लोग चीनी मिट्टी कहते हैं, जिस पर कि वायर आप जो है इस पर कवर करते हो, ये आपका अभ्रक का ही रहता है। तो इसका कई सारे आपका प्रयोग है और ये आपका विद्युत रोधी होता है, इन्हीं कारण से इसका डिमांड है। तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? कोरबा, रानीगंज, तलचर, दिया गया है सिंगरौली। तो दोस्तों याद रखना, रानीगंज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा देखेंगे तो झरिया जो स्थान है ये आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके झारखंड के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? दोस्तों याद रखेंगे, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभू। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है, कई बार क्वेश्चन आपके आए भी है, उपसौर की स्थिति कब बनता है, तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनता है, जबकि 4 जुलाई को आप देखेंगे तो ये आपका अपसौर की स्थिति बनता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मीनार के आधार से ए और बी की कहा जा रहा है कि दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन कहा जा रहा है कि संपूरक है? मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की देखिए ऊंचाई निकालना है, तो आपका करेक्ट आंसर इसका डायरेक्टली हो जाता है √AB। तो ध्यान रखिएगा इसको आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। एक वृत्ताकार पथ पर बाहरी परिधि दिया गया है 528 मीटर, यह सब जगह से 14 सेंटीमीटर यानी 14 मीटर की चौड़ी है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को आप समझिए, पहले यहाँ पर क्या करना है कि ऑल ओवर आपको जो है रेडियस निकालना है। परिधि दिया गया है तो 2πr करके आपको जो है 528 लेकर के चलेंगे, यहाँ से आपका r निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए जो पहला आपका निकलेगा ये आपका r, सपोज दैट कि जो भी आपका निकले आप निकाल लेना। अब कहा जा रहा है कि इसके जो है सब जगह से कहा जा रहा है कि 14 मीटर चौड़ी क्या है, तो एक जो है इसके सब जगह से 14 मीटर चौड़ी, यानी कि बाहर की ओर देखेंगे तो 14 मीटर चौड़ी क्या है, एक रास्ता बनाया गया है। पूरा ऑल ओवर देखिए, पूरा आपको रेडियस निकाल लेना है, पूरे का रेडियस निकालना है, पूरा का निकाल करके, यानी कि जो भी आपका निकल करके ये प्लस आपका 14, इसको आप ऐड करके पूरे का निकाल करके अंदर वाला का घटा देना, रास्ता निकल जाएगा। अब देखिए 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 10 से आप गुना कर देना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग इतना सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 21 का जो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा जा रहा है कि किससे पूरा व्यापार करने का कहा जा रहा है कि इजाजतनामा हासिल किया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1600 ईस्वी में जो है अपना जो है इन्होंने व्यापारिक जो है शुरू किया था। 1600 ईस्वी में अपना जो है पहला इन्होंने व्यापार डेवलप किया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा जा रहा है कि किससे पूरब से व्यापार करने की इजाज़त जो है हासिल किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम जो है किसका जो है उदय और विकास हुआ, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। देखिए किस वर्ष में जो है नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 804 ईसा में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। देखिए विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजनाचार्य के द्वारा किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है अकबरनामा के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अकबरनामा अगर आप देखेंगे तो ये जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। तो सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि भारत में आप देखेंगे तो 2017 से आपका लागू किया गया है। तो देखिए जो है आपका जीएसटी दिवस कब प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 1 जुलाई को किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है हमारा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की।
देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना किया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का किया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का किया जिसे हम लोग IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंतर्गत है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है WTO का मुख्यालय अवस्थित है। दोस्तों याद रखना WTO या फिर हम बोलेंगे WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार की सर्वोच्चतम संस्था है, इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर है आपका, तो ये आपका जो है जिनेवा दिया गया है, पेरिस दिया गया है और रोम दिया गया है और आपका न्यूयॉर्क दिया गया है। तो ये देखिए आपका जिनेवा में है, कहाँ पर आपका है, जिनेवा में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों की पेट के एक्सकिरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि, देखिए प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सकिरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि, सिंपली यहाँ पर आपको रीजन देना है। अब बताएंगे आप सब लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा किया जाता है। तो इसका देखिए दोस्तों मुख्य जो आपका रीजन है, इसका देखिए अगर मुख्य आप रीजन देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर है और उससे जो है क्या होता है, तो इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए जो परमाणु के नाभिक होते हैं इसमें आपका न्यूट्रॉन प्लस आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है ये आपको बताना है। देखिए रोगाणुरोधक आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा हेक्साक्लोरीन, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है, तो हेक्साक्लोरीन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो आपका देखेंगे तो मोटर कारों में पेट्रोल का शोषण होना, यह आपका रासायनिक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि भीम कायता एवं कहा जा रहा है कि अगरित जो है अगरित कायता किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पिट्यूटरी जो है आपका ग्लैंड के जो है अतिस्रावन से होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो ध्यान रखिएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज डैश। देखिए जो लॉजिकल आपको दिया गया है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका अपोजिट आपका होगा इलॉजिकल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है द एडजेक्टिव फ्रॉम, कहा जा रहा है कि क्वारल इज डैश। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका हो जाएगा क्वारलसम। ऑप्शन ए अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अगर देखेंगे तो 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो वन आवरण है ये कहा जा रहा है कि ऑल ओवर कुल जो है भौगोलिक राज्य का कितना परसेंट है, ये आपको पूछा है। तो लगभग आप देखेंगे तो 7.8% है, 7.84% है, बी करेक्ट हो जाएगा। एक पहिया एक मिनट में 240 बार घूमता है, तो एक सेकेंड में जो है कितने रेडियन घूमेगा ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बनाइए आप सभी लोग इसको और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक पहिया एक मिनट में 240 बार घूमता है, तो आपको पूछा जा रहा है कि रेडियन में आपको बताना है कि एक सेकेंड में जो है कितना रेडियन आपका घूमेगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर चाहें तो ऐसा हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जैसा कि आप देखेंगे तो 200 आपको 40 दिया गया है और देखिए पूछा रहे कि एक मिनट में आपको इतना घूमता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक सेकेंड में कितना घूमेगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो एक सेकेंड में अगर आप सभी लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 60 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये जो पाई आपका होता है, जैसे कि आप एक रेडियन देखेंगे तो पाई बराबर जो आपका होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, पाई रेडियन बराबर अगर देखेंगे तो ये आपका 180 आपका जो है डिग्री होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह जो है कहा जा रहा है कि 240 बार घूमता है, तो एक सेकेंड में कहा जा रहा है कि ये कितने बार घूमेगा, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में जो है कितने बार घूमेगा।
तो देखिए सिंपली यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि देखिए जब भी कभी क्या होता है कि कोई पहिया अगर घूमता है तो ये क्या करता है कि जैसे कि आप देखेंगे तो एक चक्कर अगर लगाता है तो ये केंद्र पर जो है ना आपका 2 पाई रेडियन का आपका जो है एंगल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये आपका 4 यहाँ पर आया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4 गुना आप इससे 2 कर लीजिए तो 4 दूना आपका 8 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष कर्मचारी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो 50% है, कहा जा रहा है कि जो है शेष का 50% जो आपका है स्नातक पास है, तथा शेष कहा जा रहा है कि 180 जो आपका जो है स्नातक कोर है। तो कहा जा रहा है कि स्नातक पास कर्मचारी की संख्या कितनी होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। जैसे कि आप देखिएगा तो एक्स मान लेते हैं कि आपका जो वैसे अभ्यर्थी है जो क्या क्या है स्नातक आपका पास है, तो पूछा रहेगा स्नातक पास कितने हैं, तो एक्स मान लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है तो शेष कितना बच गया आपका 60% आपका बच गया। और पुनः देखेंगे तो 50% आपका स्नातक पास है तो टोटल आपका कितना बच गया 50 आपका बच गया। और इस प्रकार से अगर देखिएगा तो टोटल आपका शेष कितना बच जा रहा है 180 बच जा रहा है। कैलकुलेट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसको देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका 180 आ जाएगा, तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही जो है बचत करता है, उसके कहा जा रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको पर पूछा रहा है। सॉल्व कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 25 आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है। तो देखिए रिसेंटली अभी देखेंगे तो ये आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के विदेशों के जो है विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये गोवा के अंतर्गत किया गया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तत्व ABCD तथा E के परमाणु क्रमांक दिया गया है, 9, 11, 17, 12 तथा 13 तत्वों का कौन सा गुण समान समूह से संबंधित होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका देखिए सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जिसका कि 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका मैच करेगा, ये आपका हो जाएगा। तो ए और सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि शरीर में ल्यूकेमिया का कारण क्या है। देखिए इसको मैंने कवर भी करा दिया है आपको साइंस में, नोट्स में मैंने इसको जो है कवर करा दिया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि शरीर में ल्यूकेमिया का कारण क्या है, और मैंने आपको बताया भी है कि नोट्स अगर अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो शरीर में ल्यूकेमिया का कारण क्या है, तो देखिए इसका मुख्य कारण आपका हो जाएगा ल्यूकोसाइट की अधिकता। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के कहा जा रहा है कि सेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पीएच प्रदर्शित करता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीएच देखिए क्या प्रदर्शित करता है, तो पीएच जो आपका होता है ये मुख्य रूप से आपका जो है ये क्या करता है, तो विलयन की सांद्रता का अम्लीयता या क्षारीय को प्रदर्शित करता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर H+ आयन की सांद्रता में अगर वृद्धि होता है तो ये जो है आपके जो है अम्ल के गुण को ज़्यादा बढ़ावा देगा। और आप देखेंगे तो OH जो आपके माइनस होते हैं इसके अगर जो है इसमें अगर आपका बढ़ोतरी करता है तो ये आपका क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि, चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। इसका मुख्य कारण है कि ऐसा उसके जो है अपने प्रत्यास्था गुण यानी इलास्टिसिटी के कारण से होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जीहा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होता है। तो देखिए जीभ के दोस्तों देखेंगे तो ये आपका जो शीर्ष वाला भाग होता है इस पर हमें मीठा स्वाद प्रतीत होता है, जबकि आप देखेंगे तो आपका जो है दोनों साइड जो कॉर्नर हमारे होते हैं साइड वाला भाग यहाँ पर हमें खट्टा का पता चलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे, देखिए जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे विषमवाचक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी आप थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा। कहा जा रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं विषमवाचक। तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि जो शब्द के अंत में जुड़कर कहा जा रहा है उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पेशी उत्तक के प्रकार है।
देखिए पेशी उत्तक की बात करेंगे तो आपका जो है जो है आपका अरेखित या अनैच्छिक आपका हो जाएगा, रेखित या आपका ऐच्छिक हो जाएगा, हृदय, ये सभी हमारा पेशिक उत्तक का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस उपसर्ग का जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मेटाथीरिया कहलाता है। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि किस उपवर्ग का जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित जो है बच्चे को जन्म देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाथीरिया। अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन है। देखिए पादप में वृद्धि का मुख्य कारण है आपका ऑक्सीजन, ये सभी देखते ही आपको अटेम्प्ट लेना है। इसके अलावा देखेंगे तो क्लोरोफिल के कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसमें आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अनुभार वाला तत्व कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। कहा जा रहा है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला राइजोफोरा जैसे कि कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से कहा जा रहा है कि ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसी जड़ों को डैश कहा जाता है। ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोरम। ध्यान रखिएगा, न्यूमेटोफोरस कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार के हेडलाइट लैंप में प्रयुक्त दर्पण है। कार के हेडलाइट में क्या होता है, तो परवलयिक होता है, जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप कहा जा रहा है कि मापीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि देखिए प्रश्न को समझिए। कहा जा रहा है कि ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप मापीय द्रव के रूप में जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसका रीजन क्या है, तो अल्कोहल का जो हिमांक है ये अति न्यून होता है, इसी कारण से। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न में आप देखिएगा तो आपका दिया गया है कि विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में कहा जा रहा है कि अल्सर जैसी बीमारियां होती है। तो यही आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आप देखिएगा तो रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, जिसे हम लोग विटामिन ए कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। साइनोकोबालिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। टोकोफेरॉल को प्रजनन विटामिन कहा जाता है, जिसे हम लोग विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो ये सभी आपका बिल्कुल साथियों करेक्ट दिया गया। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें कहा जा रहा है कि ट्राइक्लोसन कहा जा रहा है कि ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाधन सामग्री। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिलोसफिक और जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी लेमार्क। ध्यान रखिएगा ये करेक्ट हो जाएगा। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध की अपेक्षा। देखिए दोस्तों याद रखेंगे, जो अमीटर होते हैं संट की जो प्रतिरोध होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो ये आपका कम होता है। तो अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध के रिस्पेक्ट में जो आपका होता है ये आपका कम होता है, तो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है आपका सीरेनडिप्टी, कहा जा रहा है कि सीरेनडिप्टी का संबंध किससे है। सीरेन जो है आपका डीपीटी का संबंध किससे है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानक हो जाने वाली जो है खोजों से है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दैट में ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। मानव शरीर में जो है ताप नियंत्रण के अंदर थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है। देखिए जो थर्मोस्टेट होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, और ये हमारे बॉडी के अंतर्गत आप देखिएगा तो ये आपका हाइपोथैलेमस में होता है। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, सिंपली समझिए आयतन को वॉल्यूम कहते हैं बी से। ये आपका 0 होगा और यहाँ पर आपका 4 होगा, तो पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री से 4 डिग्री आप लेकर के जाइएगा
तो आपका आयतन इसका क्या हो जाएगा, तेजी से आप सभी लोग आंसर इसका कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले आपका घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि थायराइड की, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन अगर आपको क्रिएट हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पहले आयतन जो इसका होता है घटता है फिर बढ़ता है, जबकि आप घनत्व देखिएगा तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि थायराइड की, कहा जा रहा है कि अनियमितताओं, कहा जा रही है अनियमितताओं निम्न में से कौन सा रोग होता है। थायराइड की अनियमितताओं के कारण से कौन सा रोग होता है, तो आपका हो जाएगा कि मिक्सीडिमा होता है, सामान्य घेघा या गलगंड की बीमारी होता है, हॉशीमोटो रोग होता है। तो इनमें से आपका सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो है आपका द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू बी, कहा जा रहा है कि टॉस्ट इज, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू बी, कहा जा रहा है कि टॉस्ट इज, तो देखिए इसके लिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ग्रेटफुल। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, तो बताइए आप लोग कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए एम्ब्रेस के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है, ये आपका ऑप्शन आपका ए वाला जो है करेक्ट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग आपका EMBARRASS आपका होता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कहा जा रहा है कि वह परीक्षा पार कर सका। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह परीक्षा पार कर सका, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वॉज एबल टू द पास एग्जाम। अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय U19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर, कहा जा रहा है कि पहला U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। देखिए करंट का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए आप सभी लोग। हाल ही में भारतीय, कहा जा रहा है कि U19, कहा जा रहा है कि महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर, कहा जा रहा है कि महिला U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जो है अचीव किया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को हरा करके। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली अभी आप देखिएगा तो ये किया गया आपका लिंडा या जो है आपका याकारिनो को जो है हाल ही में ट्विटर का नया जो है CEO नियुक्त किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल अभी आपका 3682 पाया गया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया है, जबकि वन परियोजना की आप देखिएगा तो 19 आपका 72 हो जाएगा। और बाघ सबसे ज़्यादा जो है भारत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, इसी कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता एनी, कहा जा रहा है कि एर्नोक्स किस देश के निवासी हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी, कहा जा रहा है कि एर्नोक्स किस देश के निवासी हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का है। तो देखिए करंट वाला आप सभी लोग जो है विशेष करके अभी से ध्यान दीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट के आपके आने हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे की कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो रिसेंटली अभी आप देखिएगा तो ये आपका जो है 5.9 किया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो 5.9% किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है मैथमेटिक्स के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक जो है शब्द में कहा जा रहा है कि सभी स्वर एक साथ आए। इसको मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया है, इसको आप सभी लोग खुद से सॉल्व कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स दिया गया है, तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आ जाएगा, सी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन जो आपका आएगा ये आपका सी निकल करके आएगा, तो इसको आप जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है x + y + z = 6 दिया गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 78 का आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ये आपका 72 आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पारे की 2 बूंद को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका देखिए मुख्य कारण है न्यूनतम पृष्ठ तनाव के कारण से, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग, भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए इनमें से आप देखिएगा तो जो है आपका मध्य अस्थों का अंत, इसको शामिल किया जाता है। दिया गया है काश्यकारी सुधार, इसको भी शामिल किया जाता है। भूमि का पुनर्जनन, तो इसे भी शामिल किया जाता है। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। 99.99% केस में आपका इनमें से सभी ही होता है, तो आप जाने अनजाने में लगा देना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों याद रखना, निर्धनता की अगर हम बात कर लेंगे तो बढ़ता निवेश ये उत्तरदायी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एलोरा की गुफा, कहा जा रहा है कि एलोरा की किस गुफा में विष्णु की नरसिंह अवतार का भित्ति चित्र है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 14 में है, बी करेक्ट हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के अंतर्गत है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो भी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। देखिए चोल वंश की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज प्रथम था, जो कि शक्तिशाली था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे तो इसका जो शासक आपका माना जाता है, शासन माना जाता है, यह आपका 985 ईसा से माना जाता है। ध्यान रखिएगा 900 आपका 85 से माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है चोल साम्राज्य में कहा जा रहा है कि सालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है। देखिए चोल साम्राज्य में कहा जा रहा है कि सालाभोग किस प्रकार के भूमि को जो है कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई जो भूमि होता है, इसको कहा जाता है। और भू आंदोलन से अगर आप देखिएगा तो ये आपका विनोबा भावे जुड़े हुए हैं, जो कि जेल भी गए थे भू आंदोलन से रिलेटेड आपका। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और भू आंदोलन आपका जो है आंध्र प्रदेश से आपका शुरू हुआ था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा जा रहा है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब जो है संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में विश्व धर्म संसद को जो है कब संबोधित किया था। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 में किया था। तो भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो दिया गया अवध दिया गया है। तो अवध देखिए दोस्तों आपका जो संस्थापक है अवध राज्य का, ये आपका आदत खां है। तो देखिएगा तो आदत खां आप देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। तो आप देखिएगा तो शहादत खां आपका यहाँ पर एक के साथ चला जाएगा। बंगाल की दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका जो है मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर जो है 4 के साथ चला जाएगा। कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कर्नाटक जो है आपका ये आपका चला जाएगा, कर्नाटक आपको दिया गया, ठीक है। तो कर्नाटक आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले आपको जो है अवध आपको दिया गया। तो ये आपका जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप जो है इसको ठीक कर लेना। देखिए आपको दिया गया अवध दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका ई चला जाएगा आपका यहाँ पर। और बंगाल आप देखिएगा तो ये आपका चल जाएगा मुर्शिद कुली खां के साथ चला जाएगा। कर्नाटक देखिएगा तो इसके साथ आपका चला जाएगा। और हैदराबाद आपका इसके साथ चला जाएगा। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है आपका कि सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो है नहीं कराया गया था। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो है नहीं कराया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिए लगाइए आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि छत्रक में सेलें पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी कहा जा रहा है कि ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी करती है, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी कहा जा रहा है कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये नर्मदा करती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुंगेर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। तो देखिए अगर हम बात करेंगे आर्द्र पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है। लगाइए आंसर आप सभी लोग, ये ग्राम सभा के प्रति, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि केटा जो है मरेन, कहा जा रहा है कि केटा मरेन शब्द संबंधित है। दोस्तों याद रखेंगे केटा मरेन शब्द आप देखिएगा तो एक खास जो है आपका एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है, जिसे हम लोग कहते हैं केटा मरेन। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन, कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन
अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 से हुआ है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है वल्लभम काली का संबंध किस खेल से प्रतियोगिता से है? देखिए कहा जा रहा है कि वल्लभम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौका दौड़ से, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य है। विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सा है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे आप देखिएगा तो यहाँ से आपको जो है 98 से 99 तक आपको जो है इस पैसेज को आपको रीड करके आपको जो है आंसर आपको करना है। तो इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख करके आप सभी लोग इसको लगाएंगे। पहला का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 98 का, 99 का आप देखिएगा तो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके देखिए लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वंदना सिन्हा किस आंदोलन से जुड़ी है? चलिए आंसर बताएंगे। वंदना सिन्हा किस आंदोलन से दोस्तों जुड़ी हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है वंदनिया आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वंदान्या आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो फुल सेट आपका यहाँ पर एंड आपका हो गया है। आप सभी लोग बताइएगा कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास करना चाहते हैं A to Z आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप कंप्लीट जो है इंक्वायरी लीजिए और इसमें आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आपका 99 रुपीज़ काफ़ी है, तो फटाफट आप सभी लोग इसके लिए ज्वाइन करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।